अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ये है सुबह का टाइम, एटलीस्ट सुबह का तो नहीं, बस ये है कि सुबह 8-9 बजे का। तो बहुत खूबसूरत, सर्दियों का तो बहुत खूबसूरत मौसम होता है। बस कभी दिल चाहता है कि खड़े रहो यहीं। तो मैं ज़्यादातर, बच्चे सो रहे होते हैं, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर, जब तक हस्बैंड चले नहीं जाते। अभी वो बाइक की तरफ आएंगे, ऑफिस जा रहे हैं, 8:45 बज रहे हैं। तो बस हम लोग उनका नीचे निकलने का, सीढ़ियों से उतरने का वेट कर रहे हैं कि वो जाएं। और ऊपर हम लोग रहते हैं 4th फ्लोर पे, तो हवा इतनी चलती है कि बस माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सीढ़ियों जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है। और आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और बस थोड़ा आपको बेहतर लगेगा। बोलते बोलते फिर आएगा बोलना। ये हमारे स्कूल है सबसे, मतलब घर के बिल्कुल सामने, छोटा सा अच्छा स्कूल है। अच्छा नहीं बोलेंगे, बस सही है। तो ये है। आई नहीं अभी तक नीचे उतर के, लो ये जा रहे। तो ये अपने निकल गए ऑफिस। और हम थोड़ा यहाँ, देखिए बच्चे आ रहे हैं स्कूल के लिए, तो हम चलते हैं अंदर। ठीक है। कल हमने लगाई थी मशीन और बहुत ढेर हो रहे थे कपड़े। ये देखिए सारे कपड़े पड़े हुए हैं यहाँ। अब ये बिफोर है, आफ्टर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, मेरा बिफोर ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पर आफ्टर हर किसी का अच्छा होता है वैसे तो ये है कि अब मैं सारे कपड़े अपने तय करती हूँ। अब आया पड़ा हुआ है सब, शूज़ वगैरह कल मिन्हा के मैंने इस डिब्बे से निकाले हैं जो अब आएंगे। कुछ कपड़े मैले हैं, ये थोड़े साइड में हुए हुए कपड़े, ये मैले हैं, ये सारे धुले हुए हैं, चादरें वगैरह सब। और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी आई थी रुकने, तो ये बिस्तर विस्तर सब निकला हुआ था। अब इन सबको अपनी जगह पे पहुंचा कर, और अभी मियाँ जी ऑफिस गए हैं, तो फिर मैंने सारे जो उनके ऑफिस के कपड़े थे वो सारे अभी इस्त्री इस्त्री करके उनको जो पहनने थे वो किया। और ये मास्क का बैग रखा हुआ है तो वो भी अब सब समेटते हैं। अच्छा जी, ये है बाहर। अब ये है, या मेरा किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ रहता है सब कुछ। ये मिन्हा का खाना अभी मैंने बॉयल किया है, चावल और आलू की खीर बोलो, क्योंकि इससे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होती है। ये मांस के लिए मैंने चाय सब कुछ सुबह ही बना के रखती है। ये अभी और मैंने और दानिश ने क्या नाम है चाय पी थी। ठीक है। और ये सुबह के वक्त मेरे थोड़े बर्तन होते हैं जो मैं हाथ ही हाथ समेट देती हूँ, धोती मैं दोपहर में। अच्छा, ये मैं ट्रे में ही छोड़ूंगी क्योंकि माज उठेंगे बस 10 बजे तक। अभी बज रहे हैं 9। और ये मैंने पानी लिया था इस्त्री के लिए। ओके। तो ये है कि मेरा किचन साफ ही रहता है यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक हाथ में काम तो सब चीज़ें सब कुछ अपनी जगह जगह पे होती हैं। ज़्यादा फैलता नहीं है किचन, जो थोड़ा बहुत होता है वो हाथ ही हाथ समेटते रहो तो चीज़ें सिमटी रहती हैं। अच्छा जी, ये देख रहे मेरा घर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा घर मेरी जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर सोकर उठ के फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये है, अब बच्चे उठ गए हैं और मैं अब सफाई करने खड़ी हो रही हूँ और बच्चे ये खेल रहे हैं। मिन्हा अपना क्रॉलिंग कर रही है, ग्लास लिम्का ग्लास जो होते हैं वो उसके साथ कर रही हैं, और माँ जो हैं वो वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो अब इनको नाश्ता कराते हैं और साथ साथ सफाई करते हैं। तो साथ साथ सफाई नहीं हो सकती, सिर्फ नाश्ता ही कराया जा सकता है, क्योंकि दोनों बच्चों को नाश्ता करवाना है, एक के ऊपर डालना फिर दूसरे के मुंह में डालना, तो वो थोड़ा वो लगता है टाइम। तो इसलिए फिर हम सफाई करके, नहीं पहले नाश्ता करवाते हैं। और नाश्ता मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का भी क्या दूंगी। मिन्हा का जो आलू और उसकी खीर बनाई थी वो तो मैं फ्रीजर में देती हूँ ग्राइंड करके, इसमें चीनी डालती हूँ, आलू और चावल ग्राइंड कर देती हूँ और थोड़ा सा शहद। ठीक है।
उसके बाद जो है मैं चाय गरम करूँगी। फिर उसके बाद जो है मेरे बच्चों का मांस का पराठा बना हुआ है, पूरा माशाल्लाह वो खाता है। और ये जो है अब मैं खिला विला के और सफाई करके फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये हो गई है मेरी सफाई। और यार बच्चों का घर है, साफ होता रहता है, फैलता रहता है। वो कपड़े उसके धुले हुए हैं मिन्हा के, पर ये है कि मेरा कैमरा गंदा क्यों हो रहा है। एक मिनट, पता नहीं क्यों गंदा हो रहा है। और अभी पोछा लगा है तो पायदान अभी ऐसे फैला हुआ है, उसको समेटूंगी। और मौसम तो बहुत खूबसूरत हो रहा है, सर्दी का हो रहा है और हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। पर बच्चों की वजह से सब बंद किया हुआ है। तो अब ये देखिए बाहर का एरिया सब साफ सुथरा सब हो चुका है। बस थोड़ा किचन का काम रह चुका है, वो हाथ ही हाथ रह क्या गया है, कुछ भी नहीं रहा है। बस वो मांस का नाश्ता हो रहा है साथ साथ। और मिन्हा का खाना अभी तक ग्रैंड नहीं किया है मैंने, ग्रैंड करके फिर देना है उसको। थोड़ी काहिली हो रही है, काम का सब पड़े रहते हैं। और ये माँ साहब खेल रहे हैं। और ये कमरा मेरा नीट एंड क्लीन। बच्चों की फिक्र तो इधर उधर पड़ी रहती है। तो मेरा आधे से ज़्यादा क्या 100% सारे काम हो चुके हैं। खाना तो पकता रहता है, मेन चीज़ होती है सफाई सुथराई ये सब। तो आज मैं सोच रही हूँ खाने में कोरमा, आसान वाला कोरमा जो घर का बना हुआ होता है ना, मतलब घर में खाना होता है यार, झटपट बन जाए बस। प्याज निकालना, उसको चॉप करना, ये करना वो करना, वो वाला प्रोसेस बहुत कभी दावत वगैरह होती है तो उसमें करती हूँ, वरना नहीं करती। ये है हमारी मिन्हा, रोशनी आ रही है। कहाँ कर लिया आप, कहाँ कर लिए हैं? ये देखें मिन्हा, कहाँ कर लिया आप? ये देखें मेरे छोटे छोटे नौनिहाल, पाले पाले जी। आपको ले रही हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतनी प्यारी स्माइल पे तो करना चाहिए आपको, है ना मिन्हा? मिन्हा कहाँ कर रही हैं? ये देखें, इनको इतनी अकल है कि नीचे नहीं उतरेंगी, नीचे इनको पता है मैं गिर जाऊंगी, तो इसलिए ये नीचे। ये देखें इनके पैदाइशी दांत, मीनू दिखाओ। ये पैदाइशी मसूड़ा फूला हुआ था, 2 महीने 2.5 महीने में इन्होंने ये दांत निकाल लिया था, तो अभी तक इनका नहीं निकला है। और दांत 8 महीने हो गए। तो अब मुझे तैयारी करवानी है इनकी ट्यूशन की, थोड़ा पढ़ाना है, फिर उसके बाद जो है इनको ट्यूशन भेजूंगी। और इनकी बात सुनिए जी मिन्हा, कहाँ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतनी पहली बात आप कह देती हैं जी। आप क्या बोल रहे हैं? आपको क्या देखना है? Mars, where is your eyes? Nose, lips, teeth, tongue, ear, hair, head, head, no head, shoulder, knees, and toes. And fingers, thumb, tummy. Where is your tummy? Wow, shame. अच्छा, where's your arms? Arm, बेटा। थोड़ा ये कच्चा पका। हैंड, where's your hand? देखो मीनू ने भी क्या ऐसे करिए मीनू, ए जी। ओ, हम सबका मालिक कौन है? हम सबका मालिक कौन है? हम सबको किसने पैदा किया? और ये सूरज चांद सितारे किसने बनाए हैं?
इस्लाम नहीं बेटा, इस्लाम नहीं, ये जमीन। हाँ, और हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब, सबसे प्यारा मजहब कौन सा है? सबसे प्यारा मजहब कौन सा है? गुड बॉय। हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? नहीं, हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अल्लाह ताला। सोने की दुआ सुनाओ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मेरे बेटे की सोने की दुआ और बिस्मिल्लाह वगैरह सब मिल जाती है एक साथ, इसलिए अभी हम बिस्मिल्लाह। सीढ़ियां चढ़ते हुए क्या पढ़ते हैं? नो, अल्लाहू अकबर। और सीढ़ियां उतरते हुए सुभान अल्लाह। मीनू, आपको क्या याद है? कोई याद है? कोई याद? क्या आप नानो करनी है आपको? कपड़े चेंज करने के लिए गंदे कपड़े हो रहे हैं आपके। हाँ, कितने गंदे कपड़े हो रहे हैं आपके। टक 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 टक। ये है। चलो भाई, हमें थोड़ी बहुत बच्चे की तैयारी करवाते रहते हैं। अब स्कूल में एडमिशन करवाना है, उसके लिए थोड़ा तैयारी करवानी पड़ेगी। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पैदा होते ही बच्चों का एडमिशन करवा दो यार, क्योंकि 2.5 साल पे 2 साल 6 महीने में नर्सरी में एडमिशन, तो बच्चे यार क्या इतनी जल्दी जल्दी एडमिशन होने शुरू हो गए कि बस। और लिमिटेड टाइम है बच्चों का कि आपको इतने ही टाइम में पढ़ाना है, मतलब इतने ही टाइम पे नर्सरी पे एडमिशन होगा, इतने ही टाइम पे 3.5 पे आपका प्रे-1 में होगा। ये सब सारा यार बड़ा समझ में नहीं आता है बच्चों का कितना, मतलब पैदा होते ही बच्चे पे प्रेशर है। पैम्पर का प्रेशर, पैम्पर का खत्म हो तो फिर नहीं, पैम्पर का खत्म भी ना हो तो दांतों का प्रेशर, दांतों का प्रेशर खत्म हो, पैम्पर का प्रेशर, पैम्पर का प्रेशर खत्म हो तो स्कूल का प्रेशर। ओहो प्रेशर ही प्रेशर। और लड़कियों का तो प्रेशर खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे घर, पढ़ाई, पढ़ाई के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, ये वो यार बहुत टफ टाइम होता है। और अब हम जरा टाइम गुजारे अपने बच्चों के साथ, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह खाने पे, जब मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी तक सोच रही हूँ कभी कोरमा बनाऊं, कभी दाल चावल बना लूं, कभी कुछ बना लूं, कभी कुछ बना लूं। तो वो देखते हैं हम क्या बनाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने बनाया है अपनी बेटी का ऑयल, सो बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे के जो हैं बाल, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। मिन्हा, अरे मैं दिखाती हूँ, ये देखें, दिखाएंगे नहीं, ये देखो यहाँ जो थे ना बिल्कुल भी नहीं थे। इस साइड पे ये बिल्कुल भी नहीं थे, थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए। गंजा कर आते मैं क्या नाम है फौरन जो है ये ऑयल लगा देती हूँ। वैसे सुरमा और कस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ, तो सुरमा और कस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ। और अभी मैंने ये ऑयल बनाया है, इसमें मैंने कस्टर्ड ऑयल डाला है। और वैसे जो है ना सबसे बेस्ट ऑयल जो है वो ये है कि अभी मैं ले आई हूँ, तो फिर अब देखो मेरे बच्चे पीछे पड़ गए, लगाए लगाए लगाए। तो सरसों के तेल में कड़ी पत्ता, मेथी दाना, कलौंजी और प्याज जला दे, फुल लहसुन, ये सब जला के फिर बच्चों के लगाएं। बेस्ट है, सबसे बेस्ट सरसों का तेल है। उसके बाद उसमें अगर कोई टोटका कर सकें तो आप वो टोटका कर लें, मतलब ये सब चीज़ें डालकर उस तेल को जलाना। फिर उसके बाद उसको क्या नाम है बच्चों के सर पे रोज लगाओ, रोज। मैं तो अपने बच्चे को समझ लो तेल में नहला देती हूँ कि यार ज़रूरी है बच्चों के लिए ना, कि क्या नाम है सब कुछ हो अच्छा। बच्चों के बाल और लड़कियों के तो बाल कितने इम्पोर्टेंट है, ये है। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको खाने पे मिलते हैं। अल्लाह ताला क्या बोलने हाँ बोले तो क्या मैं ये तो छोड़ दो, आप पढ़ो। आप पढ़ो। ये क्या है? मैं कुछ
ऐसे को ऐसे मगोट Good. मम्मा वासी के मतामी का तामी तामी क्या है? ये तामी का मम्मा ये का ये क्या खाया मीनू? क्या खाया? अल्ले क्या खाया? मम्मा की एप्पल है क्या खाया? मम्मा क्या खाया? क्या खाया? मम्मा कल खाई क्या मैंने खा? करे ये निकला कागज। मारूंगी बहुत। मैं एप्पल खाए मैं करे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बना रही हूँ कोरमा, और कोरमे के लिए मैंने ऑयल डाला, घर टाइप का जो घर में इजीली बन जाए। पर जो मैं मसाला घर का यूज़ करती हूँ वो बेस्ट बना हुआ है, पर मैं शॉप से ख़रीदती हूँ बना बनाया। मैं शानवान के मसाले नहीं यूज़ करती। तो ये मैं अब डालूँगी थोड़ी सी प्याज, और या थोड़ा ही बनता है हमारे घर पे क्योंकि हम दो मियाँ बीवी और दो बच्चे हैं। तो बच्चे भी छोटे हैं, पर यह है कि चिकन शौक़ से खाते हैं, तो हम चिकन रूखी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ज़रा चिकन मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो ये मैं प्याज ज़रा सी ब्राउन करूँगी। अच्छा, मैं प्याज वगैरह नहीं निकालूँगी, वरना तो प्याज तो निकाल के उसको चॉप करके मतलब कचुम्बर करके बिल्कुल फिर डालते हैं कोरमे में। पर मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि घर में बना रही थी, इतनी मेहनत नहीं हो पाती है बच्चों के साथ। कोई आता है, एतमाम होता है प्रॉपर तरीके से, तब मैं ये करती हूँ। एनीवेज मैं वैसे नॉर्मली नहीं करती। तो क्या नाम है, पर तब भी ये बहुत मज़े का बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि सब कुछ डला होता है, तो बहुत मज़े का बनता है ये भी। तो ये मेरी हो गई प्याज ब्राउन, और उसके बाद जो मैं डालूँगी वो डालूँगी लहसुन अदरक। और यार चम्मच मेरा थोड़ा गलत डला हुआ था, KFC का वो डाला हुआ था, पर KFC बायकॉट पहले का रखा हुआ था, तो उससे ही डाल रही थी। मैंने कहा डला हुआ चम्मच अब मैं क्या भी चेंज करूँ, ये वो काहली बहुत होती है मुझे इन सब कामों में ना ज़रा। तो मैंने लहसुन अदरक डाला, और मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वो आपके वेट के लिए, आपके जो खाने में बादीपन होता है ना उसको ज़रा कम करता है। टेस्ट तो लाता है बेस्ट, पर उसके अलावा आपके जो खाने का बादीपन है ना उसको ज़रा कम करता है। तो इसलिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया करें आप लोग भी। अब मैं डाल रही हूँ चिकन। तो यार आजकल चिकन कितनी महंगी हुई हुई है, मुझे तो वो 300-250 वाली ही अच्छी लगती थी, मुझे उसके अलावा नहीं अच्छी लगती थी। मतलब 500 की भी हो ना तो मुझे महंगी लगती है। मैं कहती हूँ नहीं यार, वो 250-300 की जो मिलती थी ना वो अपनी जगह बड़ी अच्छी थी। वो बड़ा ज़बरदस्त, आपको कुछ नहीं आ रहा आप चिकन मंगाओ बना लो, पर आजकल हर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब शायद हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ चिकन दिल चाहता है हम बना लेते हैं, पर जिनके नहीं बन पाता उनका बड़ा दुख होता है मुझे, कि अल्लाह बस उनकी आसानियाँ करे। और बस इज़्ज़त की ज़िंदगी हर कोई गुजार रहा है सफ़ेद पोशी पे। तो बस क्योंकि हमारे पाकिस्तान के वो हाल कर दिए कि बस अल्लाह रहम करे हम पे, वरना तो हमारा उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। ये जो बस जो है अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम सब पे। तो ये मैंने डाले टमाटर। अच्छा, कुछ लोग कौरमे में टमाटर डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, पर मैं डालती हूँ टमाटर। टमाटर से ना टेस्ट तो आता है, खटासपन नहीं बोलेंगे, पर यह खूबसूरत लगता है कौरमा। तो इससे थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है। तो ये मैं जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल घुलने वाले वाले नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इसको ज़रा पकाऊंगी। और मैं ज़रा चूल्हा बंद करके कह रही हूँ, ढक्कन ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। अब ये मैंने ज़रा सी देर छोड़ा था, फिर मैं अब इसको मिलाऊंगी कि थोड़े जो टमाटर है ना इधर से उधर घूमे और ज़रा मैश हो। देखिए कितने नरम पड़ गए हैं, ज़रा थोड़ा सा और छोड़ूंगी जिससे और सही हो। तो क्या नाम है, ये देखिए टमाटर सेट हो गए हैं बिल्कुल। बस ये हल्का हल्का चला रही हूँ कि ये जो थोड़े बहुत रह गए इनको मैं चम्मच से ही मैश कर दूँगी। तो अब हम डालेंगे, अब देखें दोबारा मैंने जो छोड़ दिया था, फिर इसके बाद जो है अब मैं मसालों का इस्तेमाल करूँगी।
ये मेरा जो कोरमा मसाला है, मैं ज़रा कहीं और से खुला कोरमा मसाला लाती हूँ। वो पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक का तो इस्तेमाल मैंने किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे मसाले में था। तो ये मैं ज़रा भूनूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। अब दही में डालूँ ना, आपका वो कलर नहीं आता। अब मैं ऊपर से दही डालूंगी तो ये होगा, आपके मसाले भुने हुए हैं। आपको बस दही का पानी खुश्क करना है और थोड़ा दही को दही के साथ भूनना है। तो वो जो इतना भुना भुना होता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है कौरमे का। और जब आप एतवाम की तरह बनाओगे या प्याज निकालोगे, उसके बाद जो चीज़ें डालोगे, तो वो अलग ही बात होती है। अब ये देखिए मैंने दही डाल दी। तो क्या नाम है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से खाना पकाओ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैनेज करना आ ही जाएगा। पहला पहला ब्लॉग है, फिर तो आगे आ ही जाएगा। तो ये बस मेरा कौरमा बस रेडी ही है, क्योंकि अब इसको भून भून के मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी कि इसमें चिकन भी गल जाए और मसाला भी ज़रा पक जाए। ये देखिए ज़रा सी देर छोड़ा, अभी तो शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, बट ये है कि आपको शक्ल अच्छी वाली दिखाऊंगी मैं, बेफिक्र रहिए। कैमरे पे भी धुआं बिल्कुल आ रहा था यार। तो बस सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। तो ये है कि बेल आइकन बटन को प्रेस भी कीजिएगा कि मेरी सारी वीडियोस आपको शेयर हों। तो ये है कि मैं आगे यार अच्छे अच्छे पैसे आए तो मैं अच्छा अच्छा कैमरा लूँ। अच्छा ये है पीपली, ये कौरमे की ना बड़ी ख़ास चीज़ होती है। ये भी मुझे शादी के बाद ज़रा टाइम बाद मेरे ससुराल में पता चला ये होती है पीपली, वरना तो मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी थी। कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोग मेरी तरह नहीं देखी होगी। तो ये है पीपली का, ये मतलब ज़बरदस्त टेस्ट लाता है। जो आधे से ज़्यादा टेस्ट होता है वो इसी का होता है। तो ये मैंने ना, या मैं बस इमाम दस्ता वगैरह नहीं था, मैंने थैली में कूट लिया था। तो ये मैंने ऊपर से डाला, ठीक है। ये दम पे ज़रा सा डालते हैं। अब ये अच्छा ऑयल वगैरह नहीं आया ऊपर, पर मैं उससे पहले ही डाल देती हूँ ये, कि इसकी जो खुशबू है ना वो आ जाए। हरा धनिया डाला और हरी मिर्च डालूँगी, तो इसकी ज़रा खुशबू आएगी। तो और सालन के अंदर जाएगी हरी मिर्च और